आदित्य एल एक मिशन एक आगामी भारतीय अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। इसका नाम हिंदू सौर देवता आदित्य के नाम पर रखा गया है। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारत के विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों के बीच एक सहयोगी प्रयास है। आदित्य एल एक सूर्य का पता लगाने और उसके वायुमंडल, सौर पवन और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करने वाला भारत का पहला मिशन होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में सूर्य के व्यवहार और हमारे ग्रह पर उसके प्रभाव के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने की अपार क्षमता है। सूर्य के वायुमंडल, सौर पवन और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करके आदित्य एल एक मिशन अंतरिक्ष के मौसम और पृथ्वी पर इसके प्रभावों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। ये ज्ञान वैज्ञानिकों को हमारे ग्रह के बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी पर सौर तूफानों के प्रभाव की भविष्यवाणी करने और उसे कम करने के लिए बेहतर तरीके विकसित करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त मिशन के निष्कर्ष सूर्य की अपार शक्ति और क्षमता से प्रेरित नई नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास में योगदान कर सकते हैं। कुल मिलाकर आदित्य एल एक मिशन भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और हमारे निकटतम तारे की गतिशील और आकर्षक प्रकृति के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने का वादा करता है। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य सौर कोरोना का निरीक्षण करना और इसकी गतिशीलता का अध्ययन करना है, साथ ही सौर हवाओं और पृथ्वी की जलवायु पर उनके प्रभाव पर डेटा एकत्र करना है। इसके अतिरिक्त यह मिशन चुंबकीय क्षेत्रों और सौर गतिविधियों पर उनके प्रभाव की भी जांच करेगा। सौर कोरोना और इसकी गतिशीलता का ये व्यापक अध्ययन सौर ज्वालाओं, कोरोनल मास इजेक्शन और अन्य सौर घटनाओं के पीछे के तंत्र में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, जिनका पृथ्वी पर अंतरिक्ष मौसम और संचार प्रणालियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आदित्य एल एक मिशन द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक सौर तूफानों के कारण होने वाले संभावित व्यवधानों की बेहतर भविष्यवाणी करने और उन्हें कम करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा सूर्य के चुंबकीय क्षेत्रों और इसकी गतिविधियों के बीच जटिल संबंधों को समझने से सूर्य के चुंबकीय चक्र और पृथ्वी की जलवायु पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में हमारे ज्ञान में योगदान मिलेगा। यह मिशन न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है, बल्कि अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं का अध्ययन करने और समझने के लिए आवश्यक वैश्विक सहयोग पर भी प्रकाश डालता है। उदाहरण के लिए, आदित्य एल एक मिशन के माध्यम से विभिन्न देशों के वैज्ञानिक डेटा, अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता साझा करने के लिए एक साथ आ सकते हैं, जिससे अंततः अंतरिक्ष के मौसम और दुनिया भर में संचार प्रणालियों पर इसके प्रभाव की अधिक व्यापक समझ हो सकती है। ये सहयोगात्मक प्रयास सौर तूफानों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में सुधार करने और अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं के खिलाफ पृथ्वी के तकनीकी बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त आदित्य एल एक मिशन अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान और पूर्वानुमान मॉडल में प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अंतरिक्ष यान पर विभिन्न उपकरणों से डेटा एकत्र और विश्लेषण करके वैज्ञानिक अधिक सटीक और विश्वसनीय मॉडल विकसित कर सकते हैं, जो अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं की तीव्रता और समय का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ये सरकारों और संगठनों को आवश्यक सावधानी बरतने और इन घटनाओं से उत्पन्न संभावित जोखिमों को कम करने में सक्षम बना सकता है। कुल मिलाकर आदित्य एल एक जैसे मिशनों के माध्यम से वैज्ञानिकों के सहयोगात्मक प्रयास अंतरिक्ष मौसम अनुसंधान की उन्नति और हमारे तकनीकी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में बहुत योगदान दे सकते हैं। हालांकि आदित्य एल एक जैसे अंतरिक्ष यान मिशनों को विकसित करने और लॉन्च करने की लागत बहुत अधिक है और धन को संभावित रूप से अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान या सामाजिक जरूरतों के लिए बेहतर ढंग से आवंटित किया जा सकता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।